गर्दन में दर्द बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये हमें नज़र आता है बच्चों के अंदर जो बहुत देर तक पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, और ऑफिस वर्कर्स के अंदर जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग जो गलत पोजीशन में सो जाते हैं तो उनको सुबह के टाइम अपनी गर्दन में अकड़ाहट महसूस होती है। गर्दन में दर्द की जो असल वजह सामने आती है वो पट्ठों का बहुत ज़्यादा अकड़ जाना या पट्ठों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना होना। शुरू में तो सर्वाइकल पेन गर्दन तक रहता है, लेकिन जब इसकी कंडीशन वर्स्ट होती चली जाती है तो ये दर्द आपके एल्बो में और फिर आपकी फिंगर्स में भी आना शुरू हो जाता है। इस दर्द में दुखन या चुभन या सनसनाहट या हाथों का सुन्न होना महसूस होता है। गर्दन के दर्द की एक मोस्ट कॉमन वजह यह है कि पुअर पोस्चर होना, यानी कि अपने सर को झुका के रखना बहुत देर तक। जब हम अपने सर को बहुत देर तक झुका के रखते हैं तो ये गर्दन के दर्द की वजह बनती है। हमारा सर तकरीबन 5 kg का होता है और इसके नीचे सर्वाइकल बोन्स होती हैं जिसको हम वर्टिब्रास कहते हैं, और ये बहुत स्मॉल बोन्स होती हैं, मिल के पूरी गर्दन की हड्डी बनाती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल बोन्स। ये सर्वाइकल बोन्स 5 बोन्स होती हैं जो एक के ऊपर एक होती है, उसके अंदर से नर्व पास हो रही होती हैं, और जब गर्दन की जो हड्डी है, जो वर्टिब्रास होती है यानी सर्वाइकल बोन्स होती हैं, इसको मसल से अटैच करती है जिसको हम लिगामेंट्स कहते हैं, और एक मसल को दूसरे मसल से जो अटैचमेंट होती है उसको हम टेंडन कहते हैं। जैसे ही बोन्स और लिगामेंट में वीकनेस शुरू हो जाती है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर औकात जो पेशेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि अब हमें कभी ज़िंदगी में गर्दन का दर्द नहीं हुआ लेकिन अब हो रहा है। तो इसकी रीज़न्स ये होती हैं कि उस टाइम पर ये जो पट्टे होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है या फिर हमारी जो डेली रूटीन होती है उसकी वजह से हमारे मसल्स की वीकनेस और लिगामेंट वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द हमें बढ़ता है। और अगर सिम्पटम्स वर्स्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपने ज़रूर फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना है और अपनी फिजियोथेरेपी करवानी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी एक्सरसाइज जो आप घर बैठ के करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दर्द जो रिकवर्ड हो जाएगा। आपने अपनी नेक को प्रॉपर मूव करना है, राइट लेफ्ट बेंडिंग करनी है, और आपको खिंचाव आना चाहिए। इसी तरह राइट लेफ्ट की तौर पे सलाम फेरना है और इसमें भी आपको खिंचाव आना चाहिए। और आपने थर्ड जो है प्रॉपर अपनी नेक को सर्कुलर मूवमेंट में मूव करना है। ये आपने प्रॉपर्ली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। आपने प्रोलॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करना है, लेकिन ऑफिस वर्क है तो आप प्रोलॉन्ग सिटिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर आपने थोड़ी सी अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है। यानी आप 15 से 10 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद आप ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करें। दिन में 3 बार 3 तरह की जो स्ट्रेचिंग है आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर दर्द नहीं आएगा।